बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन किस्म की औरतों पर रोज़ा रखना जायज़ नहीं। नाजरीन, यहाँ तीन औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। रोज़े की फ़र्जियत की तीन शर्तें हैं। इस्लाम, बालिग होशो हवास और आकिल होना, यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं जो आकिल हों और बालिग हों, और जो अपने होशो हवास में यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की दो शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी महकम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें कि अगर ऐसे शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। यहाँ बाद में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये तीन औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन तीन औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर एक, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो। ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, मगर ऐसी औरतें बाद में कज़ा करें। वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो इसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। हदीस शरीफ में है कि हालत हैज़ में औरत रोज़ा नहीं रखेगी, और हैज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद इस पर इन दिनों के रोज़ों की कज़ा वाजिब है। जैसा कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज़ से पाक होने पर रोज़ों का हुक्म फरमाते। इसके अलावा रोज़े की हालत में अगर मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त औरत को हैज़ आ जाए तो इसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा, और पाक होने के बाद इस रोज़े की कज़ा रखना लाजिम होगा। जो औरत हैज़ व नफास की हालत में हो, इसे खाना पीना चाहिए, यानी रोज़ादारों की मुशाबहत की वजह से तन्हाई में भी भूखी प्यासी ना रहे। अलबत्ता इसके बरक्स अगर हाइजा औरत दिन का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद पाक हो गई तो अब दिन के बकिया हिस्से में खाने पीने से रुका रहना चाहिए। नंबर दो, दूसरी औरत वो है जो नफास की हालत में हो। औरत के लिए नफास के अयाम में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना शरन जायज़ नहीं। अलबत्ता इन अयाम के रोज़ों की कज़ा लाजिम है, नमाज की कज़ा नहीं। नफास कितने दिन शुमार होगा और नमाज रोज़े की कब कज़ा लाजिम है, इस सिलसिले में तफसील दर्जा झैल है। अगर किसी खातून के यहाँ पहली वलादत हो और नफास का खून 40 दिन मुकम्मल होने पर भी बंद ना हो तो इस सूरत में 40 दिन तो नफास के शुमार होंगे, और इससे ज़ायद अयाम इस्तहाज़ा के शुमार होंगे। गुस्ल के बाद इन अयाम की हर नमाज के बाद बावज़ू होकर नमाज अदा करना लाजिम होगा, और इस्तहाज़ा के दौरान औरत रोज़ा भी रखेगी। और अगर नफास का खून 40 दिन से बढ़ जाए और इस औरत के यहाँ पहले भी बच्चे की वलादत हुई है तो इस सूरत में इससे पहले बच्चे की पैदाइश के मौका पर जितने दिन खून आने की आदत है इतने दिन का खून नफास शुमार होगा, और बाकी बीमारी का खून शुमार होगा। इन बाकी दिनों में रह गई नमाजों की भी कज़ा करनी होगी, और रोज़े जो छूट गए हैं वो भी रखने होंगे। और अगर खून 40 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाता है तो वो मुकम्मल अयाम नफास के शुमार होंगे। इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी और नमाज भी अदा नहीं करेगी, ताहम रोज़ों के बाद भी कज़ा करनी होगी। नंबर तीन,
तीसरी औरत है हामला। ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को रोज़ा छूटने की इजाज़त है। यानी कि हमल वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोज़े की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अगर हामला औरत को जन गालिब हो कि रोज़ा रखने की सूरत में खुद इसकी जान या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है तो इस हालत में औरत रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में कज़ा करना वाजिब है। लेकिन अगर शोहर मालदार है, कोई दूध पिलाने वाली औरत रख सकता है, तो दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर वो बच्चा ऐसा है कि सवाए अपनी माँ के किसी का दूध नहीं पीता तो ऐसे वक्त में माँ को रोज़ा ना रखना दुरुस्त है और बाद में कज़ा कर ले। सैयदना अनस बिन मालिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा और नमाज का निसफ माफ़ कर दिया, इसी तरह हामला और दूध पिलाने वाली को भी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हामला के बारे में पूछा गया जिसे अपने बच्चे के नुकसान का खतरा है। फरमाया वो रोज़ा छोड़ दे, इसके बदले में एक मस्कीन को एक मद तकरीबन निसफ किलोग्राम गंदम दे दे। अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 1, अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो तो अगर इसने रोज़ा रख लिया तो इसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वह इन रोज़ों की कज़ा करे। अगर बाद में वो फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो इसे चाहिए कि वो इन रोज़ों का कफ़ारा अदा करे, और कफ़ारा ये है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी मस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में सांप ने डस लिया हो, इसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोज़े को तोड़ सकती है। इसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो इस रोज़े की कज़ा करे। नंबर 3, औरत हैज से पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई। अब इसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोज़ा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि इसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा तो इसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। दीन इस्लाम ने दुनिया के हर खित्ते में रहने वाले अक्ल बालिग और मुसलमान मर्द और औरत पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं। कुरान हकीम में इरशाद होता है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक व बातल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़िह निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे। फ़र्ज की अदम अदायगी काबिल ताज़ीज़ है, लेकिन इस्लाम चूँकि बतौर दीन सहलुल अमल है, इसलिए इसमें जबर नहीं। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, इसलिए सफ़र